डंडा भी मैं आप सबके साथ खाऊंगा, गोलियां भी मैं आप सबके साथ खाऊंगा और कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ लड़ूंगा। तो मैंने बोला बहन जी को भी जादू की शक्ति और पप्पी दूंगा। FIR लगा दिया। राजनीति करना और राजनीति में बने रहना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। अमिताभ बच्चन ने राजनीति में ट्राई किया, लेकिन बोफोर्स की दलाली और 1984 का जो सिखों के ऊपर हमला हुआ था, इन चीजों को लेकर अमिताभ बच्चन का नाम काफी घसीटा गया, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने राजनीति से संन्यास ले लिया और कांग्रेस के साथ अमिताभ बच्चन के रिश्ते भी खराब हो गए। देखिए, इसी तरह संजय दत्त ने भी सोचा कि मेरे पिताजी राजनीति में थे, मेरी बहन भी राजनीति में है, कांग्रेस से है, तो मैं भी एक पार्टी ज्वाइन कर लेता हूं। और समाजवादी पार्टी की तरफ से संजय दत्त को भाई ऑफर मिल जाता है। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते ही इनके ऊपर एक के बाद एक धड़ाधड़ 3-4 FIR हो जाते हैं। FIR इसलिए होते हैं क्योंकि इन्होंने BSP की जो सुप्रीमो है मायावती, इनके खिलाफ एक आपत्तिजनक बात कह दी थी जो इनके हिसाब से सही थी। ये वो डायलॉग था जो इन्होंने मुन्ना भाई MBBS में आजमाया था, गांधीगिरी में आजमाया था। ये बातें इन्होंने मायावती के लिए भी बोल दी। संजय दत्त ने भाषण के दौरान ये कहा कि मायावती जी भी मिलेंगी तो मैं उन्हें जादू की झप्पी और जादू की पप्पी भी दे दूंगा। अब ये बॉलीवुड की तो कोई हीरोइन है नहीं मायावती जी। मायावती एक राजनीति में है, महिला है, और किसी भी महिला के लिए आप इस तरह की आपत्तिजनक बातें खुले मंच पर नहीं बोल सकते हैं। इस महिला के लिए अपमान जैसा ही शब्द है, भले ही राजनीति में वो कितने भी झगड़े होते रहे। ऊपर से आप दूसरी विरोधी पार्टी के खिलाफ लड़कर समाजवादी पार्टी से अपना भाषण दे रहे हो, किसके खिलाफ? मायावती के खिलाफ, जो दूसरी पार्टी से थी। जगह जगह पर संजू बाबा के पुतले फूके गए, इन्हें गालियां दी गई, FIR तक करवाए गए। अब अमर सिंह ने कहा कि एक काम करो, तुम्हारी स्पीच मैं तैयार करता हूं, 2-3 पॉइंट्स बोलने, उन चीजों पर बात कर लेना। पहला ये बात कर लेना कि आपके जब पिताजी सुनील दत्त लखनऊ आए थे उसके ऊपर बात कर लेना, फिर गांधीगिरी के ऊपर बात कर लेना, फिर 1-2 शेर बोलकर अपनी बात को समाप्त कर देना। लेकिन हुआ ऐसा कि संजय दत्त ने रात भर इसकी तैयारी की और दूसरे दिन जब ये सब कुछ भाषण दिया जाना था तो उसके पहले यूपी में हर दूसरा इंसान नेता है अपने आप में, वो अपने आप को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से कम तो समझता ही नहीं है। तो एक भाई साहब आए नेताजी, उन्होंने पहले ही भाषण में ये कह दिया कि संजय दत्त के पिताजी सुनील दत्त जब लखनऊ आए थे तो ये हुआ था वो हुआ था। संजय दत्त ने सोचा भाई ये तो गया टॉपिक मेरा। फिर दूसरा क्या हुआ, संजय दत्त को लगा कि चलो भाई गांधीगिरी और शेरो शायरी तो बाकी है, लेकिन एक भाई साहब और आए और उन्होंने गांधीगिरी के ऊपर बहुत बड़ा लेक्चर दे दिया। संजय दत्त ने कहा चलो भाई ये भी पॉइंट गया। इसके बाद अमर सिंह आते हैं और अमर सिंह कहते हैं कि कल रात संजू से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने एक मुझे जबरदस्त शायरी सुनाई, और वो शायरी अमर सिंह बोलकर वहां से निकल जाते हैं। अब संजय दत्त के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं, तो संजय दत्त ने गिन चुनकर काट छाट कर इधर उधर से बोलना चालू किया कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं, गोलियां खाने के लिए तैयार हूं, हर मुसीबत में डंडे खाने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये भाषण उनका किसी को पसंद नहीं आया और साल 2016 में जब संजय दत्त इंटरव्यू देते हैं एक चैनल को, तो वहां पर अपनी गलती मानते हैं कि राजनीति में समाजवादी पार्टी से जुड़ना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। राजनीति मेरे लिए नहीं है, मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूं, राजनीति में मेरी कोई जगह नहीं है, मेरी दुनिया फिल्मी दुनिया है, एंटरटेनमेंट की दुनिया है। लेकिन संजय दत्त ये बात भूल गए कि उनके चलते न जाने कितने ही लोग बेघर हो गए, कितने ही लोगों की जान चली गई थी 1993 के बम धमाके में, जिसके चलते उन्हें जेल की भी सजा हुई। तो ये है संजू दत्त का कारनामा, जो शायद बहुत ही कम लोगों को पता है।